स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है खबर बिहार का। उत्तराखंड सरकार में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू का एक विवादित वीडियो सामने आया है, जिसमें वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि बिहार में लड़की 20 से 25 हज़ार में मिल जाती हैं। वीडियो में शादी को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं पर तंज भी कसते हैं। गिरधारी लाल के बयान से बिहार से लेकर उत्तराखंड तक घमासान मच गया है। प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बिहार की बेटियों का अपमान करने वाले गिरधारी लाल का अपराध से चोली दामन का नाता रहा है। जमीन से जुड़े विवाद के साथ साथ डबल मर्डर केस में भी गिरधारी का नाम आ चुका है। गिरधारी लाल पर अपने स्टाफ की किडनी निकलवाने का आरोप भी लगा है। अब बिहार की बेटियों को लेकर दिए गए बयान के बाद मामला तूल पकड़ने पर गिरधारी लाल साहू ने स्पष्टीकरण जारी किया, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं वो बयान जिस पर यह बवाल मचा है। तो गिरधारी लाल साहू का बयान इस वक्त सुर्खियों में है। बिहार की बेटियों को अपमानित करने वाला बयान दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शख्स उस महिला का पति है जो महिला इस वक्त उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री है। और उनके पति का ये बयान निश्चित तौर पर शर्मसार करता है कि महिलाओं को लेकर, खासतौर पर बिहार की महिलाओं को लेकर, बिहार की बेटियों को लेकर किस तरह की सोच है इस इंसान की। इस शख्स ने जिस तरह का बयान दिया है उसने पूरी महिला बिरादरी को शर्मसार कर दिया है। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हज़ार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी साथ। तो ये बयान आप सुन सकते हैं किस तरह से बिहार की बेटियों के बारे में इस शख्स ने बयान दिया। लोग उस पर चुटकी ले रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, और यही मजाक, यही बदतमीज़ी भारी पड़ गई इस शख्स पर, क्योंकि अब महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है, महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। और इस शख्स ने हालांकि बाद में माफ़ी मांगी, लेकिन बात माफ़ी की नहीं है, बात इस शख्स की सोच की है। एक मंत्री का पति इस तरह का बयान कैसे दे सकता है, ये बड़ा सवाल है। और ये कोई शख्स जो है ये सिर्फ एक मंत्री का पति है, यही इसकी पहचान नहीं है। ये एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। ज़मीन से जुड़े तमाम विवाद इसके साथ रहे हैं। इसके अलावा डबल मर्डर केस भी इसके नाम दर्ज है। तो बहुत सारे मामलों में ये आरोपी रह चुका है ये शख्स, यानी आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। विवादों से नाता रहा है, और अब एक नया विवाद जुड़ गया है। यहाँ तक कि अपने नौकर की किडनी निकलवाने का भी इस शख्स पर आरोप है। देश की बेटियों पर मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बिगड़े बोल के खिलाफ उत्तराखंड की बेटियां सड़क पर उतर आई हैं। देहरादून में बदजुबान गिरधारी के खिलाफ बेटियां प्रदर्शन कर रही हैं। जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति ने बयान दिया है, ऐसे में महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के सरकारी आवास के बाहर घेराव किया है। तो इस वक्त तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि ये घेराव शुरू हुआ है, और यहाँ पर भारी संख्या में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए हैं। दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, चूँकि ये सरकारी आवास का मामला है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है पूरी तरह से। और एक तस्वीर आपको बहुत ही इसमें दिखा दें कि महिला बाल विकास मंत्री के आवास के बाहर जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता घेराव कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने एक ट्रैक सूट पहना हुआ है जो महिला बाल विकास मंत्री के तौर पर वो खुद को प्रेजेंट कर रही हैं। और तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं। तो इस तरह से बताने की कोशिश हो रही है कि महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने जो बयान दिया है कि बिहार से 20 से 25 हज़ार रुपये में महिलाएं आती हैं, शादी हो सकती है, इस तरह का जो उनका विवादित बयान रहा है, उसी को लेकर के ये फिलहाल घेराव यहाँ पर हुआ है। और तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि सरकारी आवास के बाहर किस तरह से पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। नहीं, हम लोग अब इसके खिलाफ सब जगह एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं कि जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि महिलाएं 20-25 हज़ार में बिहार से महिलाएं मंगा देंगे, ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के समाज का, पूरे महिला समाज का, सबका अपमान है, महिलाओं का अपमान है।
बिहार की लड़कियों को लेकर गिरधारी लाल साहू के बयान पर घमासान मच गया है। इस बीच बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोच पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, वो सुनते हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा जी हैं। मैडम, उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री हैं, उनके पति गिरधारी साहू कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हज़ार में लड़कियां मिल जाती हैं। इस वीडियो को हमने अभी तुरंत देखा है, तो ऐसे शब्दों की जितनी घोर निंदा की जाए कम है। इस तरीके की मानसिकता बिहार की महिलाओं को लेकर के नहीं होनी चाहिए। आज जब बिहार में महिला सशक्तिकरण और कहिए तो हमारी सरकार ही जो बनी है यहाँ की, वो महिलाओं ने ही बनाया है। जब महिलाओं में इतना दमखम है, आप उसको 20-25 हज़ार रुपया के दायरे में बांट दे रहे हैं, तो ये आपके सोच का दिवालियापन है। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण मंत्री के पति की बात बोल रहे हैं, तो पति को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि खुद आप एक महिला के पति हैं और वो भी महिला सशक्तिकरण विभाग की के पत्नी के पति हैं, तो इस शब्द की जितनी घोर निंदा की जाए कम है। किसी भी स्टेट की महिला हो, इस तरीके का बयान उनको लेकर के देना ठीक तो नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 20-25 हज़ार में मिल जाती हैं बिहार में। आपको लगता है आपने देखा है जीवन में कभी? इनको तो इस तरीके से बयान देना ही नहीं चाहिए। मैं चाहूँगी कि अपने बयानों पर वो स्पष्टीकरण दे और खेद प्रकट करे, क्योंकि और बिहार की महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखने का वो नज़रिया वो साफ करे। वो नज़रिए की बात है। आप अगर इस तरीके से नज़रिया रखते हैं तो ये आप पर जो है ज़रूर कार्रवाई होगी। महिला आयोग क्या कुछ कार्रवाई करने के मूड में है? कोई क्या नोटिस भी भेजा जाएगा उनको? बिल्कुल संज्ञान लेंगे। जब बिहार के आन बान और शान की बात होगी और महिला सशक्तिकरण की बात होगी, तो हम लोग जरूर स्पष्टीकरण उनसे मांगेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, जिन्होंने गिरधारी साहू के बयान को लेकर के अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ निषेध, जी मीडिया, पटना। गिरधारी लाल साहू के बयान पर महिलाओं में आक्रोश दिख रहा है। राजधानी पटना की महिलाओं ने कहा कि बयान पर माफी मांगनी चाहिए। बिहार की महिलाएं आज आत्मनिर्भर हैं। मैं ये देखना चाहती हूँ कि बिहार की जितने भी गर्ल्स हैं, गरीब है, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट है, बट ये इशू नहीं है कि वो लोग 20-25 हज़ार में बिक रहे। और आप ये जो भी बयान दिया है उन्होंने बहुत ही, मैं क्या ही बोलूँ इन पे, वो खुद एजुकेटेड है, उनको समझनी चाहिए। ऐसी बातों को नहीं बोलना चाहिए, खुद बिल्कुल मांगना चाहिए। एक गर्ल्स हो के, एक महिला होकर ऐसे महिलाओं के बारे में बोलना मेरे को नहीं लगता है। बहुत गलत चीज़ है। इस तरह से किसी को भी टिप्पणी नहीं कर सकते। वो क्या देखे हैं बिहार में और क्या नहीं देखे, जिसकी वजह से वो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। माफी मांगनी चाहिए उनको। बिल्कुल मांगनी चाहिए। आप लोग ये बयान को ठीक ढंग से नहीं देखती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते। क्या यहाँ की लड़कियों का कोई मान सम्मान नहीं है? 20-25 हज़ार में शादी के लिए मिल जाती है लड़कियाँ। शादी क्या मतलब खिलौना है क्या? वो भी अपने पसंद से करेंगी या उनके मर्जी से करेंगी? वो जिससे कर देंगे वो कर लेंगी लड़कियाँ। सर ये तो बहुत गलत है, हम लोग के नज़र में तो बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका जो बयान है, तो हम तो बचपन से ही बिहार में रहे हैं, तो ऐसा कुछ कभी देखे नहीं है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, इसके लिए तो माफ़ी होनी चाहिए। आप लोगों को खराब लग रहा है इससे? बिल्कुल भी, क्योंकि हम भी लड़की हैं, तो खराब तो लगेगा ही। उसको चप्पल मारना चाहिए। क्या फेंका हुआ है? गरीब भी रहेगा ना तो काम करके खा लेगा, लेकिन 20-25 हज़ार में किसी का पास नहीं जाएगा बिकने के लिए। ये गलत है। 20-25 हज़ार के यहाँ पे बात ही नहीं होना चाहिए बिहार की लड़कियों को। ऐसे थोड़ी ना, छोटे बच्चे से बताइए खर्च हो जाता है, तो छोटे बच्चे से ही तो जन्म लेता। बहुत 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 खराब बात है। बेगूसराय में लड़कियों ने मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे महिलाओं के सम्मान पर सीधा हमला बताया है। यहाँ की बेटियां सशक्त और स्वाभिमानी हैं, ऐसा महिलाओं का कहना है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के पति के द्वारा एक बिहार के महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। वहीं आपत्तिजनक बयान देने के बाद
पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तरीके से उत्तराखंड में मंत्री है रेखा आर्या, उनका पति जो है गिरधारी लाल साहू के द्वारा एक विवादित बयान दिया है बिहार के लड़कियों पे। कहा गया है कि 20 से 25 हजार में लड़की बिहार में मिल जाती है। क्या लग रहा है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो बिहार की अस्मिता और बिहार की गरिमा के साथ ये छेड़छाड़ है, और दूसरा छेड़छाड़ है महिला सशक्तिकरण से। मातृशक्ति, महिला एक मातृशक्ति के साथ आप इस तरह का आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं खुले मंच से, तो यही कहेंगे कि इनकी मानसिकता बताती है कि ये कितने घिनौने मानसिकता के शिकार हैं। इन्हें पता नहीं है कि बिहारी महिला क्या होती है। महिला पूरे विश्व में पूजनीय है, और खासकर जब हम बिहारी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने जो छवि आती है वो उस मातृशक्ति की आती है जहाँ की जनक नंदिनी सीता माता थी। ये सीता माता की धरती है, और वहां की महिलाओं के लिए उत्तराखंड में आप इस तरह का बयान देते हैं तो इनको खुले मंच से आके माफी भी मांगनी चाहिए। और हम बिहारी महिलाएं इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम केवल घर और चौका नहीं संभालते हैं, हम सीमा पर जाकर सीमा की रक्षा भी करते हैं। पहले तो सबसे उनकी ये घटिया सोच है, किसी के बारे में नहीं जानते हो तो उसके बारे में बुराई भी मत करना चाहिए। और कभी अगर टाइम मिले तो बिहार आके देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की लड़कियां कितनी सख्त है। अगर उसको मौका मिले तो वो कभी काली, कभी दुर्गा, कभी पार्वती सब बन जाती है। हाँ, काफी उनको मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसका सोच दिखा रहा है कितना कितना घटिया सोच के हैं वो। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में ऐसा होता है। आप कभी बिहार आइए, बिहार की लड़की की संस्कृति सभ्यता देखिए कितना अच्छा है। भारत में ऐसा, बिहार में सबसे अच्छा संस्कृति है लड़की महिलाओं का। आप कभी बिहार आकर देखिए। पहला नंबर तो कहेंगे कि उसको माँ बहन नहीं है, इसीलिए दूसरे माँ बहन पर इज्जत उछाल रहे हैं। अगर ऐसा मानसिक रूप उसको दिमाग खराब हो गया तो इस्तीफा दे दे, नहीं तो माफी मांगे। बेगूसराय की लड़कियां और महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस बयान के बाद पूरे देश में राजनीतिक और विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त जी मीडिया के लिए बेगूसराय से जितेंद्र कुमार। बड़ी खबर आ रही है, गिरधारी लाल के बयान के बाद बिहार की बेटी आक्रोशित हैं। हमारे संवाददाता ने कॉलेज की छात्राओं के साथ बातचीत की है। छात्राओं ने क्या कुछ कहा वो सुनते हैं। उत्तराखंड के मंत्री रेखा आर्या के प्रति जिस तरीके से बिहार की लड़कियों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इसको लेकर जो बिहार की लड़कियां हैं काफी आक्रोशित भी हैं। और इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के हम LNT कॉलेज में देख सकते हैं कि लड़कियां फॉर्म भरने आई हुई हैं, अपने एग्जाम का फॉर्म भरने आई हुई हैं। और इन लड़कियों से जब जी मीडिया की टीम ने बात किया तो ये काफी उस भाषा को लेकर आक्रोशित है। चलते हैं, कुछ लड़कियां यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहली बात तो ये मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आज के आधुनिक भारत की हम जब बात कर रहे हैं, विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो इस तरह का कोई देश का लीडर इस तरह का स्टेटमेंट पास कर रहा है तो इट मीन्स कि आज भी हमें कमतर करके देखा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मतलब किसी की बिहार में अगर लोग हैं, यहाँ लड़कियाँ हैं, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड की लड़कियां मतलब उतने में नहीं बिक जाती हैं और बिहार की लड़कियां उतने में बिक जाती हैं। ये तो सबसे पहली बात है कि बोलना ही बहुत गलत है। एक खुद में भी सोचना चाहिए कि आप स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं। जब आपको उस चीज़ पे लोगों ने सिलेक्ट करके बैठाया है तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपको इस तरह का मतलब कुछ भी लेक्चर देना चाहिए या बोलना चाहिए। बोलने का तमीज मंत्री बन कैसे गया, ये भी सोचने वाली बात है। उनको मतलब लड़कियों के बारे में समझ नहीं पा रहे कि यहाँ क्या होती है, वो खिलौना समझ के ऐसा बोल दिए। इसे हटा देना चाहिए और देश से बाहर निकाल देना चाहिए। किसकी उसकी भी माँ बहन है, बेटी है, कि उनको भी पढ़ना चाहिए। बिहार की बेटी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बिहार की बेटी कोई खिलौना नहीं है जो 25,000 में बिक जाए। क्या लगता है, देवी है? बहुत गलत बोलते हैं। औरत देवी होती है, देवी का रूप होता है, उनका सम्मान करना चाहिए। और वो ऐसा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। उन्हें देश से निकाल देना चाहिए और उन्हें हम सारी बिहार की लड़कियों से माफी मांगना चाहिए। अब इस तरीके का बयान बिहार के लोगों को, बिहार की बेटियों को देना मंत्री के पति को यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि उन्हें एक जनता ने चुन के भेजा है और वैसे लोगों के द्वारा बिहार की बेटियों के खिलाफ बोलना यह कहीं से उचित नहीं है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर।